कहना चाहता हूं, अपना तरीका बदलिए, अपनी जिंदगी बदलिए, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाइए, फिर वहीं आ जाइए जहां से तकरीर शुरू की थी मैंने। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। वरना बात बढ़ती चली जा रही है। सुनिए, वहीं आइए कि हमारे नाम क्यों खत्म हो जाते हैं, उनके नाम 1500 साल से क्यों बाकी हैं, ये देखना। सुनिए आप, हजरत उमर फारूक आजम की बेवा से निकाह किया उस्मान गनी ने। बात यहां से चली थी। सुभान अल्लाह, जोर से तो बोलो। हाँ, पूछा कि मैंने तुमसे सिर्फ एक वजह पूछने निकाह किया है। कहा कौन सी? कहा मुझे ये बता दो कि जब उमर घर से निकलते थे तो उनके चेहरे का हुस्न बहुत ज्यादा होता था। ऐसा कौन सा काम करते थे उमर घर में जिसकी वजह से अल्लाह उनके चेहरे का हुस्न बढ़ा देता? हाँ, अरे भैया आज की तो पूछो मत। बाहर से हुस्न वाला हो गया, अरे यार तो घर में मुंह ऐसा हो जाए जैसे नेपाल का बटुआ। घर में आते ही मूड खराब। हाँ, 10 रंग की पोटली लिए बैठी है घर में। घर में दाखिल बाद में हो रहा, पहले दुनिया भर की बातें सुना दे हो रहा। क्या औरतें थी यार उस जमाने की। इतना जब कहा उस्मान गनी ने तो रोने लगी। जैसे ही रोई तो उस्मान गनी बोले रो मत, जवाब दो। कहा उस्मान तुमने ये बात पूछकर मुझे उमर की याद दिला दी। कहा मतलब? कहा 3 काम करते थे उमर। कहा क्या? कहा नंबर 1 गरीबों को खिलाते थे उमर। नंबर 2 रात को एक ऐसा सजदा करते थे उमर कि जब तक सर नहीं झुकाते थे खुदा की कसम तो रंगत अलग होती, और सर झुका कर रोते थे खुदा की बारगाह में तो उनके तड़पने का अंदाज मैं अपनी आंखों से देखती तो मैं रोने लगती। इस तरह बिलखते थे उमर सजदे में कि जैसे पानी से निकाल के मछली बाहर डाल दी जाती है तो बगैर पानी के जैसे मछली तड़पती है, इसी तरह सजदे में हजरत उमर तड़पते थे। मगर मैं नहीं जानी आज तक कि उमर क्यों तड़पते थे, किस वजह से तड़पते थे। मगर मैंने आंखों से देखा जब उमर का सर सजदे से उठता था तो अल्लाह उनके हुस्न में 4 चांद लगा देता। तो बात कहा तीसरी सुनो उस्मान। सुभान अल्लाह बोलो तुम भी, जोर से बोलो। कहा तीसरी क्या? कहा तीसरी बात यह थी कि हजरत उमर जितने बाहर सख्त थे उससे कहीं ज्यादा अपने घर में सख्त थे। कहा मतलब? कहा यही नहीं है कि हजरत उमर से जमाना थर्राता था, हाँ, घर में भी हाल ये था। कहा अपनी औलाद पर बाहर वालों से भी ज्यादा सख्त थे उमर। हाँ, सुनिए, हमारे हालात आज ये कि हम मिंबरों पे कुछ और हैं और घरों में कुछ और। वो उमर थे, इतने सख्त बाहर नहीं थे जितने सख्त अपनी औलाद के सामने घर में रहते थे। इसीलिए तो बाप भी सहाबी और उनकी औलाद भी सहाबी। जोर से तो बोलो। बाप भी लाजवाब और उस बाप का बेटा भी लाजवाब, दोनों लाजवाब, सारा का सारा घर लाजवाब। क्यों? मुस्तफा की सीरत की माला थी उनकी गलों में। खाने मिले ना मिले मगर मुस्तफा की सुन्नत कज़ा ना हो। इतना जब कहा तो हजरत उस्मान गनी बोले खुदा की कसम मैंने तुमसे यही वजह पूछने के लिए निकाह किया ताकि मुझे ये पता लगे कि उनके चेहरे का हुस्न किस लिए पड़ जाता था। ये कल के मर्द थे खुदा की कसम, ये कल के लोग थे अल्लाह की कसम कि जिनकी जिंदगी के अंदाज बिल्कुल अलग होते थे। हमारी जिंदगी का अंदाज आज बिल्कुल अलग है। अपना तरीका बदलें आप, अपनी जिंदगी का तौर बदलें आप, अपनी जिंदगी के रास्ते बदलें आप। अपने जाहिर को भी हसीन बनाइए, अपने बातिन को भी हसीन बनाइए। एक दिन मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, जनाजा उठना तो है ही। अरे ऐसे हो कि मर जाओ कि आपके जनाजे कब्रों में चले जाएं मगर जमीन पर आपके जिक्र खत्म ना हो, जमीन पर आपके तज़किरे खत्म ना हो। हजरत
अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठा, पूरा मदीना हिलकर रह गया। हजारों रोने वालों में कुछ आंसू ऐसों की भी आंखों में आए। जब उनसे पूछा क्यों रो रहे हो, तो छोटे और बड़े और बूढ़े और बच्चे, जवान, औरतों ने यह जवाब दिया था, हम रो इसलिए रहे हैं, अरे इस बात की खबर किसी को नहीं है मगर हमें है। कहा किस बात की? कहा सुनो, हम भूखे थे, हमारे खाने का इंतजाम अबू बकर सिद्दीक फरमाते। एक बात मैं बताऊं आपको, तकरीर खत्म हो रही है मेरी, सुभान अल्लाह पहले बोलो आप। अबू बकर का नाम आज भी बाकी है, उमर का नाम बाकी है, उस्मान गनी का नाम बाकी है, मेरे रसूल के दामाद मौला अली का नाम बाकी है। हाँ, क्यों बाकी है बताएं आप, उसकी वजह क्या है? अमीर थे तब रसूल के गुलाम थे, गरीब थे तब मेरे रसूल के गुलाम थे। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया उन्होंने, हर हाल में। अली के पास, मौला अली के पास तो इतनी दौलत भी नहीं थी, इतनी दौलत भी नहीं थी, फिर भी नबी की बारगाह के मकबूल थे मौला अली। हाँ, और इतने मकबूल थे, इतने मकबूल के एक मर्तबा मेहनत करके आ रहे थे, गर्दों गुबार में अटे हुए थे, मेरे रसूल से मुलाकात हुई रास्ते में। अल्लाह के रसूल ने चेहरा देखा, मौला अली का चेहरा देखकर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा अली कहां से आ रहे हो? अर्ज करते आका कुछ कमा के लाया हूं ताकि औलाद को खिला सकूं। जोर से बोलो ना भाई। कहा अच्छा, गर्दो गुबार में थे हाथ मौला अली के, मेरे नबी ने हाथ पकड़कर अली का ऊपर किया, ऊपर किया अली का, और हाथ ऊपर करके मेरे रसूल ने जो जुमला बोला है वो सुनने के लायक है। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया वालों देखो ये हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है, जो हाथ आज मेरे अली का है। पता ये लगा मेहनत करने वाले हाथों को अल्लाह पसंद फरमाता। कमाइए, मेहनत कीजिए, जायज तरीके से कमाइए, हलाल तरीके से कमाइए। हराम कमाओगे असर औलाद पर जाएगा। एकदम क्लीन क्लियर बात, हराम कमाओगे असर औलाद पर पड़ेगा आपकी। हलाल कमाओ, इधर पेट में लुक़मे जाएंगे, उधर औलाद वफादार रसूल होती चली जाए। जब तक हलाल नहीं खाएंगे आप, जब तक औलाद आपकी अच्छी नहीं होगी, और जब हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह खुद भी लाजवाब होंगे, औलाद भी आपकी लाजवाब होगी। समझ रहे आप? वो कल की माएँ थी देखो, जिनकी गोद से वली पैदा होते थे, आज भी माएँ हैं, भटिये पैदा हो रहे, भटिये, जेब कतरे, डकैत, बदमाश। अरे गाड़ी खड़ी थी, चारों टायर गायब कार के, कार टंगी छोड़ गई ईंटों पे, चारों पहिए लेके गायब। अरे यार कभी सुना तुमने ऐसी बातें? आज हो रही है। काय पर रख के ले गया, कैसे टांग गया कार को, लेके गायब। क्या बात भाई, आज भी दुनिया में ही रह रहे हो, कल भी दुनिया ही थी। वजह क्या है? उस वजह को तलाश करो। तो वजह यह है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से खुदा की कसम, जब ख्वाजा गरीब नवाज ने उनको दिल्ली का कुतुब बनाया था, बहुत जमाने के बाद तक खुदा की कसम रखवाली दिल्ली की होती रही। हर मकाम, हर मोड़ पर वो कामयाब होते रहे। उनकी माँ से पूछा गया था कि वो हाफिज कुरान बचपन ही में बन गए, तो माँ से पूछा कि आखिर ये बेटे को कमाल आपके मिला कहां से? खुदा की कसम माँ ने कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा अपने बेटे को कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ? हाथ तो नंगे सर है पिला रही है, अरे और तो और मार्केटों में पिला रही है। हाँ, एक नया फैशन चला, बगल में कपड़ा टांगा और बच्चा डाला और चल रही। अबे औरत है तू, आफत है तू, है क्या चीज? कल की भी औरत थी। हाँ, कल की भी औरत थी,
खुद भी वली, बेटा भी वली, खुद भी वली, शौहर भी वली। आज खुद तो तबाह है ही, पूरा घर बर्बाद कर दिया आज की औरत ने। एक औरत खानदान को अच्छा बना देती है, और एक औरत अगर बिगड़ जाए तो पूरी नस्लों को बर्बाद करा देती है। इसलिए बुजुर्गों ने एक जुमला बोला था बहुत अच्छा, बोले जब रिश्ता करो तो ये भी देख लिया करो कि वो औरत किस नस्ल की है, किस नस्ल की है, किस नस्ल की है, किस खानदान की है। पहले के लोग जब रिश्ते करते थे तो उसकी नानी तक का पता लेते थे। आज तो मौका ही ना दे रहा, अब आप बांधने फिर रहे हो मौलाना साहब, फेसबुक पे काम फिट करे पड़ा। चौकी से फोन आ गया, बोले भाई आ जाइयो। बोले क्यों? बोले वो पाकिस्तान की आई है, तुम्हारे लड़के से प्यार करती है। वो बुड्ढा भौर खा के गिर गया जमीन पे। अबे बोले यार मैं यहाँ का, और वो पाकिस्तान। बोले यहाँ को आजा। अरे आया खुदा में उठाने। बुड्ढा बोला ना भैया मैं खुद ही आ रहा। पहुंच गया लुढ़कता पुढ़कता, जिसने कभी थाना कचहरी चौकियां न देखी, आज पोते ने पहुंचा दिया चौकी। एक बात याद रखना, गौर से सुन लो जुमला मैं बता रहा हूं आपको। औलाद पैदा की है तुमने, इस पर नजर रखो। कहां जा रहा है बेटा, कहां जा रही है बेटी? औलाद सिर्फ अपने घरों में बढ़ाना कमाल नहीं है, औलाद को मोहम्मद मुस्तफा गुलाम बनाना कमाल है। जहां औलाद की विलादत हो रही है खुदा के करम से, वहीं अपनी औलादों को मुस्तफा का गुलाम बनाओ, इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, इन्हें अच्छी तरबियत दो। अपने घर में 24 घंटे में 1 घंटा अपनी औलाद के लिए दिया करो, ताकि आप जिंदा ना रहो, मर जाओ तो आपका जिक्र जमीन पर औलाद के जरिए बाकी रह जाए। जिस दिन आपकी मौत होगी, हमारी मौत होगी, मरना तो सबको है ना, जोर से बोलो मरना है। अल्लाह खैर करे। भैया बुझा दो भैया, चलो पीछे को मत देखो, तुम जो होना था हो गया। धुआं निकल गया, धुआं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलियो जरा आप, पूरी ताकत से बोल के दिखा दो या रसूल अल्लाह। कोई बात नहीं है मेरे भाई, ये नबी की महफिल है, मेरे रसूल की महफिल है, मेरे आका की महफिल है, इसका अदब। इसीलिए तो हम कहते हैं कभी कभी 24 घंटे में अगर 5 मिनट मिला करें तो अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाकर बैठ जाया करें, ताकि तुम्हें जिंदगी का ये शऊर तो हासिल हो जाए कि मुस्तफा के जिक्र का मकाम क्या है। सोचो, इत्तेफाक है ये कि आज इसी बहाने मैं भी आपके इस स्टेज पर हूं। ये हमारे अकील भाई माशाअल्लाह, ये मेरे गांव के हैं, मैं इन्हीं के गांव का हूं, शेखमपुर से हूं मैं। इत्तेफाक से मैं जा रहा था कहीं बाहर, फ्लाइट कोहरे की वजह से मिस हो गई मेरी, हुस्ने इत्तेफाक, और मैं हाजिर हो गया इस बहाने। आप जैसे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। ना मेरा फ्लाइट मेरी मिस होती और ना मैं यहां आता, मैं तो कहां पहुंच गया होता आज। इत्तेफाक जिंदगी का। चलिए, हमारे शायर अहले सुन्नत जनाब आकिल रजा मुरादाबादी की मोहब्बत, हमारे अकील भाई की अकीदत मुझे यहाँ तक ले आई। आप जैसे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। कभी कभी वक्त मिला करे तो अपनी मस्जिद के इमामों के पास बैठा करो। इमाम हमारे सरों के ताज हैं, इनसे जिंदगी का शऊर हासिल होगा। ठीक है? औलाद को अच्छा बनाना क्यों जरूरी है? आप दुनिया से जिस वक्त भी इंतकाल करते हैं तो हर अमल आपका मुनक़ता हो जाता, यानी रुक जाता, मगर 3 अमल आपके मरने के बाद भी जारी रहते। कितने अमल? जोर से बोलो, जोर से बोलिए, कितने? नंबर 1, वो माल जो अपने हाथ से खुदा की राह में खर्च करके मरे हो, उसका सवाब कयामत तक आपको मिलता रहेगा। नंबर 2, इल्मे नाफे, कोई अच्छी बात या दीन का कोई सबक या किसी बच्चे को आप दीन सिखा के मरे हो, जब जब वो दुनिया में अच्छा काम करेगा उसका सवाब आपकी रूह को मिलता रहेगा। नंबर 3, नेक औलाद।
नेक औलाद, जब जब अच्छा काम करेगी आपकी औलाद, उसका सवाब आपकी, इतना तो याद रखो, मुसलमान होने के बाद आपकी रूह को मिलेगा। ये तीन चीजें। नंबर एक, औलाद को अच्छा बनाओ। नंबर दो, जो कमा रहे हो उसे जायज जगह खर्च करो। नंबर तीन, इल्म नाफे किसी को सिखाओ, यानी जब भी किसी को बताओ ऐसी बात बताओ जिससे अल्लाह राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो। ये काम है आपकी जिंदगी के। अगर ये काम आप कर रहे हैं तो फिर आप लाजवाब हैं, आप बहुत अच्छे हैं। दीन की कोई भी बात समझ में आ रही है तो उससे पूछ लो कि मैं इसको करूं या ना करूं। छोटी से छोटा गुनाह ये सोचकर मत किया करो, अरे यार ये तो छोटा सा, छोड़ो, करे ले रहे हैं, क्या हो रहा ना, तेरी नजर में छोटा है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा होगा। छोटी से छोटी नेकी ये सोचकर मत छोड़ा करो, यार ये तो छोटी है, तेरी नजर में छोटी है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में वो कितनी बड़ी होगी। एक मर्तबा हजरत उमर ने वुजू किया और वुजू करके खड़े हो गए। जिस जगह वुजू किया था उसी जगह खड़े होकर हजरत उमर मुस्कुराने लगे। लोगों ने पूछा, ए हजरत उमर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मौका बेमहल, सामने कोई है भी नहीं, बिला वजह मुस्कुरा रहे हो? हजरत उमर बोले, यकीनन मेरे सामने कोई नहीं है जिसको देखकर मुस्कुराता, मगर मुझे खूब याद है एक मर्तबा इसी जगह वुजू करके मेरे नबी मुस्कुराए थे, मैंने अपने आका को मुस्कुराते देखा था, इसलिए मैं भी मुस्कुरा दिया ताकि मेरे रसूल की सुन्नत पर अमल हो जाए। मेरे रसूल की बातों पर अमल करिए, सीरत मुस्तफा अपनाइए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल कीजिए, अल्लाह और उसके रसूल